तो कैसे मेरे नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों से सबसे ऑल ऑफ यू सब किसी को गुड मॉर्निंग। जैसे आपको बता दें बच्चों की चूँकि बहुत जगह हम देख रहे हैं कि 10 चैनल पे दिखा रहा है कि होगा काउंसलिंग, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा। चूँकि आपको पता है और हमको भी खुद पता है कि हम अपने यूट्यूब पे टॉपर सबका इंटरव्यू देते हैं और भी बहुत सारे सबसे मतलब ऑथेंटिक बताते हैं, तभी बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं और हम भी बच्चों से जुड़ते हैं। हम तो चलिए सबसे ऑथेंटिक और सबसे प्रामाणिक जानकारी देते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन सबसे सटीक जानकारी देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, कितने कह रहे हैं कि होगा नर्सिंग काउंसलिंग होगा और कितने कह रहे हैं नहीं होगा। तो सुनिएगा, क्योंकि हम कल ये भी बीएमयू में ही रह गए थे उसका बच्चों सबका सब डाउट क्लियर करने में, और उसका फिर छत्तीसगढ़ व नर्सिंग का। तो आपको पता है कि पूरा इंडिया में कहीं का भी नर्सिंग आता है, हम आपको अपडेट करते हैं या उसका बताते हैं। देखिए बच्चों, जो बीएससी नर्सिंग है केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे पहले हम इसका जो प्रोस्पेक्टस है उससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए काउंसलिंग में जाने से पहले आपको ये सीट मैट्रिक्स आपको समझ लेना जरूरी है। कि बात कर ले ईवार की तो 40 सीट है, ओबीसी की 27 सीट है, एसटी की 20 सीट है, एसटी की 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 10 सीट है। इन टोटल सीट की बात कर ले तो टोटल 99 सीट है। इतना आप लोग कौन हो गए? तो हुआ ना कि टोटल सीट कितना है, तो आप लोग बोलेगे कि सर 99 सीट आपका इसका सीट है। चलिए, अगर जैसे ही अगर इसको हम स्क्रॉल कर नीचे आए, स्क्रॉल कर हम नीचे आए, तो चलिए हम आपको बता दें बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें आपको लिखा हुआ है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका वो आपका है 50%। और ईवार के लिए और जो एसी एसटी है उनके क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो आप लोग के लिए 40% है। समझ गए? ये तो बात हो गई। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या है। तो चलिए, जैसे ही इसके अगर एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग पे आते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम इसके प्रोस्पेक्टस से शुरू करते हैं। हम कहीं पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाएं, सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे कि काउंसलिंग जो कर रहा है कि हेल्ड टू केजेएमयू यूपी जो टेंटेटिव हुआ फर्स्ट काउंसलिंग 27 दिसंबर को, और सेकंड काउंसलिंग दिया है 30 दिसंबर को। क्योंकि ए बी बी एम यू वाला ऐसा इसका हाल नहीं है बच्चों, इतने आप लोग क्लियर रखिए कि इसका टाइम पे अपडेट लेता है। तो इनकी जो काउंसलिंग होगी इन्होंने प्रोस्पेक्टस के हिसाब से दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगी। ये ए बी एम यू नहीं है कि कह देगा आज तो लेकर परसों, क्योंकि ये अपने सटीक टाइम पे रूल पे चलते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले ही प्रोस्पेक्टस में जारी कर दिया था कि 27 को हम फर्स्ट काउंसलिंग करेंगे, 30 को हम आपका सेकंड काउंसलिंग करेंगे। और यहाँ तक इन्होंने ये भी आपका पहले ही नोटिफाई कर दिया है कि 300 रुपये का हम क्या करेंगे, आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। और किस फेवर में, वहाँ पे फेवर ऑफ में होता है, तो फेवर ऑफ में होता है फाइनेंस ऑफिसर केजीएमयू, आपका उसमें आपको फिल करना होगा। तो जहाँ पे उसका इन फेवर ऑफ आप जाइएगा डिमांड ड्राफ्ट में, तो वहाँ पे पूछिएगा क्या फिल करना है, तो वहाँ पे कह दीजिएगा कि लिखिए फाइनेंस ऑफिसर केजीएमयू पे हो जाएगा। आप एबल में एट में वहाँ पर भी देता है तो लखनऊ में। तो ये तो बात हो गया। अब देखिए बात क्या है, फिर उसके बाद फिर इन्होंने ये भी दे दिया कि सेपरेट बैंक डिमांड ड्राफ्ट 5,000 का, फाइनेंस केजीएमयू पे लखनऊ इतना, काउंसलिंग टाइम ऑनवर्ड। तो सीट जब आपको सीट जब अलॉट हो जाएगी तो आपको कितना देना होगा, आपको 5,000 का पेड करना होगा। तो ये सिक्योरिटी मनी के तौर पर ही रहती है। समझ गए बच्चों? तो देखिए, अब देखिए होता क्या है। तो इतना आप लोग कंफर्म हो गए कि आप लोग का जो होगा 27 तारीख को पहला वाला होगा, 30 तारीख को सेकंड होगा। और इनका 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाना है, चूँकि यार तो अब चलिए हम इनका ऑफिशियली साइड है, इनका हम ऑफिशियली साइड पे ले चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या नोटिस डाला है। तो देखिए बच्चों, इन्होंने जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन्होंने आपका जो 22 तारीख का नोटिफिकेशन डाला है, तो 22 तारीख को जो इन्होंने डाला है कि द कैंडिडेट हैड बीन अपीयर्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, जो हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 2021 और रिजल्ट बीन डिक्लेयर 22 दिसंबर। तो आपका कह रहा है कि सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि फ्रॉम रैंक 1 से लेकर जो 400 का रैंक होगा, मान लीजिए कि जिसका आया होगा ना रैंक 1 आया होगा 1 2 3 4, वहीं से 400 तक। तो वे वाले बच्चे क्या करें, क्योंकि आप देखे हैं ना, अभी हम आपको बताया ना, क्योंकि हम आपको चाहते तो डायरेक्ट बता देते, लेकिन बता रहे हैं ना कि केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग का टोटल सीट कितना, तो 99। और समझ जाइए आप लोग, तो वहीं बता रहे हैं कि टोटल सीट कितना, तो 99। फिर करप्टेड रैंक 1 से 400 सीट इतना ही है, और 400 इन्होंने बच्चे को बुलाया है। और इसके अलावे जो एसटी हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, आपका एक सर्विस मैन हो गया, जो भी पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो गए, यानी जितने भी कैंडिडेट हो गए, 1 से 400 को रैंक तो जाना ही है। 1 से 400 रैंक वाले तो बच्चे जाएंगे ही। उसके अलावा भी एसटी को जाना है, एससी को जाना है, इसमें एससी नहीं दिया होगा उसमें, लेकिन वो भी जाएगा। आपका फ्रीडम फाइटर हो गया, एक सर्विस मैन आर्मी वाले हो गए, पीडब्ल्यूडी वाले हो गए, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले हो गए, यानी जितने भी रिजर्वेशन वाले हो गए वो भी जाएंगे। और फर्स्ट काउंसलिंग आपका 27 तारीख को होगा, और अब अर्लियर यानी 9 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा, सेकंड फ्लोर ऑफ कलाम सेंटर ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहीं पर जो आपका एक
जो फर्स्ट जो की है एवरेस्ट पे, और उनका सीन कुछ नाम है उनका, तो वे क्या की है, यही इन्हीं में उनका इलाज हुआ था। तो चलिए बच्चों आपको बता दें कि आपको बता दें बच्चों कि जैसे ही आप लोग अगर नीचे आते हो तो दे आर रिक्वायर्ड टू, कह रहा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो याद हो गया ना आप लोग को कि जितना का रैंक होगा उसमें दिखा रहा होगा कि 1 से लेकर आप लोग का जो 400 रैंक है, उसके अलावा एसटी हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, आईजीएमएस नहीं है पटना वैसा ही तो ले रहा है एसएम साइज, आपका एक सर्विसमैन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, रैंक हो गया, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप बुलाता है। दिसंबर तो आपको 27 दिसंबर को बुलाएगा, तो 1 से 400 रैंक वाले बच्चे, उसके अलावा एसटी हो गया, फ्रीडम फाइटर, समझ गए ना। ये अगर रिपीट करके इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं 10 चैनल पे कि हाँ होगा कि नहीं होगा, और हम पे तो बच्चे विश्वास करते हैं, इसलिए तो हम ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। सुनिए, तो इसके अलावा अगर बात कर ले बच्चों कि ऑल द सर्टिफिकेट फॉर एग्जामिनेशन पास ऑफ ओरिजिनल, आपका जो सर्टिफिकेट होगा, यानी मेरे कहने का मतलब आपको क्या क्या ले जाना है, आपको 10th का डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपको 12 का डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, उसके अलावा आपको 10th 12 का जो एक टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या आता होगा, और आपका जो का कहा जाता है उसको चरित्र प्रमाण पत्र आता है, तो वो आपको ले जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, तो ये सब आपको ले जाना है, ये सब तो कंपल्सरी ज़रूरी है ही। उसके अलावा जो आप लोग का इसका जो रैंक कार्ड निकला है, इसका जो आप लोग का रैंक कार्ड निकला है, उसका मेरिट लिस्ट का, उसका ले जाना है। फिर इसका एक आपको एडमी कार्ड होगा एडमी कार्ड, वो आपको ले जाना है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि ये हो गया, आपको आधार कार्ड ले जाइएगा, अपना जो आधार कार्ड ले जाइएगा। फिर उसके अलावा आप क्या कीजिएगा, जो आपका हम बता दें अभी बच्चों कि आधार कार्ड ले जाइएगा। फिर उसके बाद बच्चों हम आपको अभी बता रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाइएगा, आवासीय जिसको हिंदी में बोला जाता है, आवासीय होता है, इनकम आय होता है, ये सब भी जितने भी हो गए। उसके अलावा आपको बता दें बच्चों कि जिस आप लोग कैटेगरी से होंगे और ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका ले जाइए, एक सर्विसमैन से हैं तो उसका ले जाइए, फ्रीडम फाइटर से हैं उससे उसका ले जाइए। तो यही सब आपको क्या करना है बच्चों, आपको ले जाना है, समझ गए बच्चों। और आपको बता दें कि 1 सेट फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, वही मतलब आपका 30 सेट फोटो कॉपी करना है, वो मतलब आपको क्या करना है, आपका फोटो कॉपी भी डूली सेल्फ अटेस्टेड, मतलब समझते हैं, अटैच किया हुआ डूली सेल्फ फोटोग्राफ आपको ले जाना है। नॉन रिफंड 300 का थोड़ा देर पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट में बताए ही हैं। तो यही सब है और कुछ नहीं है। अगर बात कर ले, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर नीचे बात कर ले फर्स्ट काउंसलिंग की, तो इन्होंने ये भी नीचे लिखा हुआ है कि 27/12/2021 को मंडे के दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम, चूँकि हाँ देखिए कहीं चैनल पे नहीं मिलेगा आपको कि रिपोर्टिंग टाइम है। सब बोल रहे हैं कि 9 बजे चलिए, 11 बजे चलिए, अरे कुछ नहीं। आपको क्या करना है, देखिए रिपोर्टिंग टाइम एक आपका, चूँकि सुबह से जाइएगा तब फ़ायदा करेगा ना, तो 8:30 से, चूँकि बहुत भीड़ हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 8:30 से 11 के बीच आपको रिपोर्टिंग टाइम कर देना है। और यहाँ पे जो कर रहा है कि यहाँ पे जो इन्होंने ये नोटिस दिया, इन्होंने ऑल रैंक को दिया है, यानी 1 से 400 के बीच में जितने भी हैं सभी बच्चे, और उसके अलावा एससी एसटी तो वो जाएँगे ही, जो भी आपको ऊपर बताया। नॉन रिफंडेबल 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वो तो बताएँ ही आपको। तो यही सब है। तो इस प्रकार बच्चों, और जो इन्होंने एक और नोटिस जारी किया था, चूँकि हम उसको बैक करके आपको दिखा, और देखिए बच्चों एक और इन्होंने जो नोटिस जारी किया है, यहाँ से अगर हम जैसे ही इसके स्क्रॉल कर आते हैं तो एक दिया होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिया है नोटिस रिगार्डिंग मेडिकल, जो भी है 27 दिसंबर को। चलिए इसको खुल कर हम आपको उसका भी क्लियर कर देते हैं। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा सर्फेस खुलेगा, क्योंकि हम पहले से डाउनलोड कर चुके थे। करने के बाद बच्चों आपके सामने कुछ ऐसा सर्फेस खुलेगा। अब देखिए होगा क्या, इन्होंने इसमें लिखा है कि आई हैव बीन डायरेक्टेड इन्फॉर्म बाय मेडिकल काउंसिल, जो भी है। तो कह रहा है कि इन्होंने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। चूँकि हम कहीं भी देख रहे थे कि कुछ कह रहे हैं कि जो 27 को काउंसलिंग नहीं होगा तो आप लोग का लाइफ बर्बाद कर देंगे, जो फेक चैनल वाले। देखिए नॉलेज है ही नहीं तो फिर काहे ला चैनल खोले हुए हैं। देखिए तो उन्होंने ये भी कहा है कि 27 को तो आपका काउंसलिंग होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो मेडिकल जो बोर्ड है हो गया, उन्होंने मतलब मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जैसे चेयरमैन हो गए इसमें, और मेंबर साहब ही लोग हो गए। तो फिजिकली जो हैंडीकैप कैंडिडेट हो गए काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग पे, मान लीजिए कि कोई लड़की है पीडब्ल्यूडी से उन्होंने फील की है, तो इनका ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने इनका मतलब जो भी इनका चेक होगा एक टाइप के कि हाँ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आ रहे हैं, तो जो मेरे जो केजीएमयू के जो पीडब्ल्यू मतलब नर्सिंग एडमिशन का रूल है, तो इनके अकॉर्डिंग इनका होगा कि नहीं। तो ये सब आपको करेंगे। तो कलाम सेंटर में इनका जो क्या होगा, इनको 10 से 12 के बीच में इनका मेडिकल चेकअप वाला पीडब्ल्यूडी का वाला का होगा कि मेरा जो क्राइटेरिया पार कर रहा है कि नहीं। तो ये सब है, तो आपको तो जाना ही है जाना है। और उसके अलावा आपको बताए ही है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा, कम से कम आपका 4-5 फ़ोटो रख लीजिएगा। तो यही सब है, तो आपको जाना है
श्योर रहिए। और देख रहे हैं ना, बहुत ही कम सीट है, आपका 99 सीट है। तो उसमें जिसका रैंक बढ़िया होगा उसी को आपका देगा। और चूँकि रिजर्वेशन का होता है, तो यूपी के जितने बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन में प्रॉफ़िट मिलेगी, यूपी के बच्चे को। और भगवान करे कि गवर्नमेंट की कॉलेज मिले, जो क्योंकि सबको गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेय ही रहता है। तो क्या, थैंक यू सो मच, समझ गए ना आप लोग। फिर जैसे ही इसकी सीट आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो सबसे पहले जानकारी दे देंगे। और जुड़े रहिए, क्योंकि हम एक यूपी ही नहीं, आपका फिर कहीं केरल, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, मद्रास, कहीं का भी हो, मतलब इंडिया में कहीं का भी हो। आर्मी नर्सिंग भी आ रहा है, तो उस पर भी तैयारी करा देंगे। थैंक यू सो मच। तो आपको जाना है, मिलते हैं 51 से 400 के वाले बच्चे के बीच में, और डिमांड ड्राफ्ट 300 का बनवा लेना है। तो कल बनवा लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मतलब आपका जाना है तो जाना है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।